रविवार को एक स्थानीय होटल में मनोचिकित्सक डॉक्टर दिव्य मंगला के द्वारा लिखित पुस्तक मेडिटेशन अब बेहद आसान का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गुरु जाम्भेश्वर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर के.एल. जौहर व भारत के प्रख्यात साहित्यकार और हरियाणा सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित सूर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कमल नयन कपूर भी उपस्थित थे। मनोचिकित्सक डॉक्टर दिव्य मंगला द्वारा लिखित पुस्तक मेडिटेशन अब बेहद आसान का विमोचन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के.एल. जौहर, भूतपूर्व वाइस चांसलर JJU हिसार व प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर कमल नयन कपूर के कर कमलों द्वारा पुस्तक व ऑडियो CD का विमोचन किया गया। बहुत से व्यक्ति जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अक्सर इन कारणों की वजह से ये क्रिया नहीं सीख पाते, जैसे एक अच्छे व अनुभवी शिक्षक का ना मिलना, कई दिनों तक चलने वाली मेडिटेशन की कक्षाओं में जाने हेतु समय का अभाव, मेडिटेशन को एक मुश्किल व रहस्यमय प्रक्रिया समझना और मेडिटेशन पर एक आसान वैज्ञानिक व व्यवहारिक पुस्तक का अभाव। लेकिन इस पुस्तक में और ऑडियो CD में इन सभी समस्याओं का हल दिया गया है। आमतौर पर लोगों को मन की 3 अवस्थाओं जागृत, निद्रा व स्वप्न अवस्था के बारे में ही जानकारी होती है, परंतु मन की एक और अवस्था है जिसके दौरान मन जागृत होने के साथ साथ बेहद शांत, आनंदमय व निश्चल होता है। मेडिकल भाषा में मन की इसी अवस्था को ट्रांस अवस्था या तुर्या अवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये चेतना का ही एक बदला हुआ रूप है। डॉक्टर दिव्य मंगला द्वारा लिखित ये पुस्तक व ऑडियो CD आम व्यक्ति को आसानी से घर बैठे मेडिटेशन प्रक्रिया सीखने में मदद कर पाएगी। He should get some inspiration next year or after 2 years to launch another book for Dr. Divya Mangla. Thank you very much. यमुनानगर शहर में लेखन का जो व्यक्ति पर्याय है और लगातार जो अपनी बात चाहे कविता की हो, नाटक की हो, अध्यात्म की हो, हर विधा के अंदर जिन्होंने अपनी कलम शख्सियत को बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरी मुराद वो आए और अपने विचार हमसे साझा। खुशी की बात है कि एक डॉक्टर ने किताब लिखी, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है। और उस ब्रह्म के अलग अलग कई रूप, कई प्रकार हैं और निश्चित रूप से जो उस ब्रह्म से जुड़ता है उसकी रंगत, उसकी खुशबू, उसकी झलक दूसरे लोगों से अलग होती चली जाती है। इतने व्यस्ततम प्रोफेशन में रहते हुए जब हम शब्द से जुड़ते हैं तो कुछ तीसरा बढ़िया सा, जीवित सा, जागता सा, धड़कता सा, बजता सा उत्पन्न होने का और अपने माध्यम से समाज के साथ जुड़ने का। शब्द से बढ़िया मेरे ख्याल से और कोई मार्ग नहीं हो सकता। गलत अर्थों को लेकर के हम जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ इसके लिए ध्यान दिया है। वैज्ञानिकता ने, तकनीकी ने जो विकास किया है वो अब बारीकी की तरफ जा रहा है और बाकी बारीकी की तरफ जा करके वो यहाँ पर आकर के रुक जाता है जहाँ पर वेद कह देते हैं नेति नेति। वेदों में व्याख्या है वो ये जगत कैसा है, सारे जितना कुछ दिखाई दे रहा है इसको 2 हिस्से बांटते हैं अध्यात्म, एक पुरुष है और एक प्रकृति। अब देखो ये एक साथ कितने आ गए जी। थैंक यू सर। Affection, honor and pleasure to have come
on this very happy occasion of the inauguration of the release of yet another book. I remember I released this first book also, perhaps entitled as Har Daswaं Aadmi Man Ka Rogi. And today probably he has found a solution to that rogue and brought about this book on meditation made easier. Believe me, ladies and gentlemen, I have heard everyone with a great sense of pleasure. B. Madan Mohan, as usual, was at his best, not only commenting on various speeches delivered, but also his inimitable style of comparing. I heard Dr. Divya Malik explaining the contents of his book and how he was motivated to write such a book. Dr. Kashyap Saab revived my memory when I was the principal in 1984, when he was selected for his MBBS program, besides talking about the importance of meditation. But more than anybody else, it was Dr. K.N. Kapoor who took us to dizzy heights of spirituality, adhyatma, which was not only very informative but very enlightening. This also indicated his range of encyclopedic knowledge of the Vedas and our other scriptures. Of your own mind. And India in particular, ladies and gentlemen, we are caught up, in a way we are sandwiched between two civilizations. Our own valuable, precious Indian civilization and heritage, and the Western civilization. We are sandwiched, and the scales seem to be tilting in favor of Western civilization rather than in favor of Indian civilization, and that explains why we are under more stress, why we are more anguished than ever before. Everybody, it may be rich or poor, it may be young or old, everybody in some form or the other is a victim of worries and anxiety on his struggle with life. This book tries to eliminate to a great extent the state of that anxiety you have been experiencing. प्यार की भेंट है